तो बच्चों, ये है कक्षा 11वीं का एकादश पाठ जिसका नाम है हमारे सामने सामे प्रियः। तो सामे प्रियः इस पाठ का नाम है। हम इसको अभी पढ़ने जा रहे हैं और इसको हमने अच्छे से इसका शब्दार्थ और इसकी जो पूरी कहानी है इसको हमने दूसरी वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो जैसे ये हमारे सिलेबस का अंतिम पाठ है और इस पाठ में जो व्याकरण प्रयोग हो रखी है वो कौन कौन सी है जो इम्पोर्टेंट है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहता है हर पाठ में यही रहता है कि नीचे लिखे पदों का सही संधि पद और संधि विच्छेद लिखो, है ना। तो जैसे पहला शब्द देखो इतना बड़ा है, क्लेशः, अधिकतरः और उसके बाद तेषां। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का ही ये एग्जाम्पल है। तो क्या है, इसको आप थोड़ा सा जोड़ना सीखो। इसको मतलब इसका हमने क्या करना है, संधि करनी है। विच्छेद हो रखा है इसका, हमने इसकी क्या करनी है, संधि। तो चलिए इसकी हम संधि करते हैं। तो कैसे हो जाएगी, देखो ये क्लेश का क्लेश ही लिखना है। क्या लिखना है, क्लेश, ऐसे लिख देंगे क्लेश, विसर्ग नहीं रखने हैं, ठीक है। क्लेश हो गया। फिर उसके बाद ये जो विसर्ग हैं इसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। सामने आ है तो इसलिए ये अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। फिर सब वैसा ही लिखना है, अ नहीं लिखना। दी का त र, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के सामने जब भी ता आता है तो विसर्गों का सा बन जाता है। तो क्या बन गया, अधिकतरस। फिर क्या बन जाएगा, तेषां। तो ये हो जाएगा हमारे सामने इसका संधि, क्लेशो अधिकतरस तेषां, ठीक है। वैसे ही है बच्चों अनन्येनैव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनन्येन, अनन्येन, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा एव, तो बन जाएगा अनन्येनैव। जब आ के सामने ए आता है तो वृद्धि संधि हो जाती है, तो यहाँ वृद्धि संधि हो गई है, बन गया अनन्येनैव। वैसे ही है बच्चों यहाँ श्रेयो ही। जब भी ओ दिखता है आपको तो आप समझ आया करो कि इसका विसर्ग बन सकता है, तो बन जाएगा श्रेयः और ही, श्रेया ही से बना है श्रेयो ही। वैसे ही है बच्चों हमारे सामने ज्ञानात्, फिर है ध्यानम, ज्ञानात् और ध्यानम। ता के सामने क्या आ रहा है, धा आ रहा है, तो क्या बन जाएगा इसका, ज्ञानाद्, ज्ञानाद्, फिर ध्यानम, ये बन जाएगा। हूबहू वैसा ही लिखा जाता है, बाकी वाला संधि होती है इन दो अक्षरों में, ठीक है। लेफ़्ट और राइट दोनों अक्षरों के बीच में ही संधि होती है, इसके और इसके बीच में संधि होगी, बाकी सब वैसे का वैसे ही लिखा जाता है। अब वैसे है यहाँ पर 5वें नंबर पे अभ्यासे अपि असमर्था असि। तो इन सब को मिला देना है। इन जब सबको हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से अभ्यासे का अभ्यास तक तो वैसा ही होगा पूरे का पूरा, है ना। अभ्यासे को अभ्यासे ही लिखेंगे। फिर ये सामने ए आ रहा है तो यहाँ पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा और सामने इसके हो जाएगी यन संधि, ठीक है। फिर समर्था का हो जाएगा समर्थो, क्या हो जाएगा, समर्थो। फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लग जाएगा और इस तरह से हो जाएगा अभ्यास से अप्यसमर्थोसी। वैसे ही है मानापमानयोः। तो यहाँ पर बच्चों दीर्घ संधि हुई है। मान एक शब्द होता है, इसके साथ में जोड़ दिया गया है अपमान, तो अपमानयोः, ठीक है। ये हो जाएगा मान अपमानयोः। अब वैसे ही है हमारे पास प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर संधि विच्छेद का, इसको हमने जोड़ना है। तो इसका बच्चों जोड़ने के बाद बन जाएगा मध्योग, मध्योग, माँ में आ मिल जाएगा तो बन जाएगा माश्रितः, मध्योग माश्रितः। अब वैसे ही है शुचिर्दक्षा, तो इसका हो जाएगा शुचि ही
और साथ में हो जाएगा धन दक्षः, शुचि धन दक्षा। ठीक है, मयी व से बन जाएगा मय्येव। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर हो जाएगी यन संधि, तो बन जाएगा मय्येव, है ना। वैसे ही है स्थिरमति ही भक्तिमान, स्थिरमति ही भक्तिमान, तो जहाँ यहाँ पर बन जाएगा स्थिरमतिर भक्तिमान। स्थिर का स्थिर ही लिखेंगे, मति में थोड़ा सा बदलाव आएगा, विसर्ग नहीं रहेगा, और जो सामने भा है इसके ऊपर में रा दिखेगा, बाकी सब वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, स्थिरमतिर भक्ति मान। तो ये आ गया हमारा संधि वाला प्रश्न, यहाँ पर हो जाता है समाप्त। अब है बच्चों हमारे सामने दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें प्रकृति और प्रत्यय को हमने जोड़ना है ना, वियोजन करना है उसका। वियोजन मतलब उसको, यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे, प्रदत्त विकल्प हैं यहाँ पर, उनमें से ही चुनना। जैसे ये लिखा है सन्न्यस्य, सन्न्यस्य किससे बनता है? तो ये बनता है सम नी असुर ल्यप से, इससे बनता है, सम नी असुर ल्यप से बनता है सन्न्यस्य। ये सम जो है उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है, अस धातु है। जब भी उपसर्ग पहले आते हैं उनके साथ ल्यप प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, तो ल्यप प्रत्यय लग गया, जिसका यहाँ पर लिखा होगा सन्न्यस्य। वैसे ही है मयि बुद्धिम निवेशया, यहाँ बुद्धिम है, तो बुद्धिम में कौन सा प्रत्यय है ये बताना हमने। तो इसमें 3 प्रत्यय है बच्चों, बुध और 3 से बना है बुद्धिम। वैसे रम और ता से क्या बनता है? रम और ता से क्या बनेगा, सोचो ज़रा। हाँ, आपने सोच लिया होगा, रताहा बनता है। क्या बनता है? रताहा। वैसे ही है सन्नियम्य, सन्नियम्य किससे बनेगा? सम नी यम और ल्यप से, सम नी यम और ल्यप, यहाँ पर भी उपसर्ग है। और वैसे ही है समादातुम, तुम आ रहा है अंत में, तो तुम में तो तुमुन प्रत्यय होता है। सम आ धा और तुमुन, सम आ धा और तुमुन से बनता है समादातुम। वैसे ही है आप और तुमुन, आप और तुमुन से क्या बन जाएगा? आप तुम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप तुम, खाने के लिए बोलते हैं आप तुम। वैसे ये प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम शब्द रूपम चिनुता, अब हमने शब्द रूप चुनना है। जैसे लिखा है अनन्येन डैश, क्योंकि अनन्येन है विशेषण, तो इसके साथ में वही लगेगा जिसके साथ में ए ना लगा होगा, तो अनन्येन योगेन। वैसे ही है ते डैश एव प्राप्नुवन्ति, ते डैश एव प्राप्नुवन्ति, ते माम एव प्राप्नुवन्ति। तो वैसे ही है डैश ज्ञानम श्रेयः भवति, डैश ज्ञान, डैश से ज्ञान जो है श्रेष्ठ होता है। किससे? अभ्यास से। किससे हो जाएगा? अभ्यास से ज्ञान जो है वो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। तो हो जाएगा अभ्यासात। तो ज्ञानात डैश विशेषते, ज्ञान से डैश विशेष हो जाता है, तो ध्यानम। ठीक। शत्रु डैश मान अपमानयो समास्यात्, शत्रु जो है मान अपमान से एक जैसा होता है, तो इसका क्या आ जाएगा? मित्र। क्या आ जाएगा? मित्र। अब शत्रु भी जो है द्विवचन है और मित्र यहाँ पर द्विवचन है। अब है प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर हमने धातु रूप चुनना है। हर पार्ट में ये प्रश्न मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, तो आप अब इनको आप समझ ही गए होंगे कि ये वाले हमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप खुद भी अपने से जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी में से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ा करो। प्रश्न संख्या 4 में हमने धातु रूप बताना है। जैसे त्वम है, तो त्वम के साथ वही लगता है जिसके साथ सी लगा हो, तो वो है निवसिष्यसि। वैसे ये त्यागात अनंतरम शांतिम, त्याग के बाद में शांति क्या होती है, ये हमने श्लोक में पढ़ा था, प्राप्यते। श्लोक याद करने हैं, श्लोक याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पर भी त्वम है, त्वम के साथ तो 80 ही लगता है, तो 80 वाला ही लगाना है। यहाँ अहम है, तो क्रिया जो भी होगी उसके साथ मी लगा होगा, तो अहम भवामी हो जाएगा। अहम मृत्यु संसार सागरात
समुद्रता भवामि। अब फिर से यहाँ पर त्वम है ना। त्वम क्या है, करता है, तो क्रिया जो भी आएगी उसके साथ सी वाला होगा, तो शक्नोषि। अब वैसे है बच्चों, समुचितम उपपद विभक्तिम पदम चिन्ह। उपपद विभक्ति हमने यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। तो अभ्यासात डैश श्रेय, अभ्यासात ज्ञान से बन जाएगा ज्ञानम। क्या बन जाएगा बच्चों, ज्ञानम, ज्ञानम। ठीक है, या इसके ऊपर बिंदी लगा देनी है अपने बस। फिर ज्ञानात डैश विशिष्यते, ज्ञान से डैश विशिष्यते होता है, तो ध्यानम, यहाँ पर बिंदी लगा देनी है, या आप यहाँ पर आप लिख भी सकते हो। अब उसके बाद डैश अनंतरम शांति प्राप्यते, तो हो जाएगा बच्चों त्यागात। क्या हो जाएगा, त्यागात। मतलब ये जो त्याग है ना, इसके साथ आ की मात्रा और ता लगा देना, तो हो जाएगा हमारा ये वाला प्रश्न। प्रश्न 5 ही होते हैं व्याकरण से संबंधित हर एक पाठ में। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे ये वाले प्रश्न है यथा निर्देश प्रश्न द्वयम उत्तरत, यथा निर्देश 2 प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, हमें तो सभी के देने ही चाहिए जो भी हैं, लेकिन परीक्षा में कुछ इस तरह से आ सकता है। जैसे लिखा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। अस्याः पंक्तेः, इस पंक्ति के संदर्भ ग्रंथ लेखका चका, इस पंक्ति के जो ग्रंथ के लेखक कौन है, इस पंक्ति का संदर्भ ग्रंथ कौन सा है और लेखक कौन है, ये बताना हमने। तो ये तो बिल्कुल आसान ही है। क्या हो सकता है इसका, श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत। कौन है, श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम श्रीमद् भगवत भगवत गीता, गीता है ना। और लेखक कौन है, श्रीमद् भगवत गीता तो है ही है, और लेखक कौन है इसके, महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास जी है ना, वेदव्यास जी। तो लेखक आगे इनके वेदव्यास जी। तो श्रीमद् भगवत गीता संदर्भ ग्रंथ है और लेखक है वेदव्यास जी। अब श्रीमद् भगवत गीता अगर कोई कहे कि कहाँ से आई हुई है, तो वो आई हुई है महाभारत से। ठीक है, आप चाहें तो महाभारत भी लिख के आ जाएंगे तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास दूसरा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सा मे प्रिया इति कहा काम प्रतिकथ्यति। ये कौन किसको कह रहा है, तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पर तो पूरे श्लोकों में ही जिसने भी कहा है वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने कहा है। ठीक है, किसको कहा है, अर्जुनम प्रति, किसके प्रति, अर्जुनम, यहाँ पर आप अर्जुनः नहीं लिखेंगे, यहाँ अर्जुनम लिखेंगे। तो आगे अर्जुनम के बाद में प्रति भी लगा सकते हैं आप, नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाता है। अब है बच्चों इसके बाद वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, जैसे लिखा है नीचे लिखे पद्यों में दिए गए अन्वय को मंजूषा में दिए हुए शब्दों से पूरा करके दोबारा लिखो। ये बच्चों श्लोक हैं जो हमने पढ़े थे, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अब बच्चों यहाँ अन्वय है, तो अन्वय में यहाँ मंजूषा दी हुई है नीचे, तो ये सब आपने इसी में भरने। तो अन्वय 1 में पहले नंबर पे आ जाएगा बच्चों हमारा चेतसा। क्या आ जाएगा, चेतसा। फिर उसके बाद दूसरे में आ जाएगा बच्चों क्लेशा। अन्वय हमने जब पढ़ रहे थे हम श्लोक तब भी पढ़े थे, क्लेशा अधिकतरा ही डैश। तीसरे में आ जाएगा बच्चों देहवद्भि। क्या आ जाएगा, देहवद्वद, फिर आ जाएगा भी। नीचे में स्पेलिंग अच्छे से लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ देहवद्भि, ये तीसरे नंबर पे है। फिर चौथे नंबर पे आ जाएगा बच्चों गति ही, क्योंकि 2 श्लोकों के लिखे हुए हैं तो हमें सबको यहाँ ध्यान से भरना है। अब ये तो हो गया। अब है ये तो सर्वाणि कर्माणि, यहाँ आ जाएगा सर्वाणि। क्या आ जाएगा, सर्वाणि कर्माणि मयि
यहाँ आ जाएगा सन्यस्य, सन यस्य मत्परः भूत्वा अनन्येन योगेन, यहाँ क्या आ जाएगा अनन्येन योगेन, यहाँ लिखा है नीचे स्पेलिंग बच्चों ये अनन्येन योगेन माम एव ध्यायन्तः उपासते, ध्यायन्तः उपासते। समझ में आ गया। ये हमने क्या कर दिया, अन्वय को भर दिया। अब इसी में ही अन्वय खा भी है। ये श्लोक लिखा है श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति रणन्तरम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाक्षमी। अब हमें बच्चों इसको भरना है। यहाँ पर भी आपको मंजूषा दी गई है, मंजू के शाह से देख करके भरना है। ठीक है, तो पहले में लिखा अभ्यासात, अभ्यासात ज्ञानम, क्या आ जाएगा ज्ञानम, ज्ञानात अपि, ज्ञान से भी, ध्यानम विशिष्यते, क्या आ जाएगा ध्यानम विशिष्यते। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा बच्चों ध्यानम हो गया कर्म फल त्याग, कर्म फल त्याग, ये आ जाएगा कर्म फल त्याग श्रेया, ध्यानात् कर्म फल त्याग श्रेया ही। फिर उसके बाद आ जाएगा त्यागात् अनंतरम शांति, त्यागात्, क्या आ जाएगा त्यागात् अनंतरम शांति प्राप्यते। वैसे ही है सर्वभूतानां डैश मैत्रः, सर्वभूतानां डैश मैत्रः, अद्वेष्टा आएगा, क्या आएगा यहाँ पर ये अद्वेष्टा, अद्वेष्टा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा बच्चों करुण, मैत्रः करुण निर्ममः। फिर उसके बाद आ जाएगा निरहंकार, निरहंकार। ये आप श्लोक जब याद कर लेंगे तो आपको ये अपने आप ही आ जाएगा, खुद ही आप करने लग जाएंगे। यहाँ आ जाएगा बच्चों क्षमी, शमी एव च मे प्रिया। अब है अन्वय गा, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्यैव अत ऊर्ध्वं न संशय। यहाँ मंजूषा दी हुई है, इसमें से हमने भरना है। तो पहले में आ जाएगा आदत्स्व, आधत दत, फिर आदस, आध आधस्त्व। ठीक है, मयि बुद्धिम, मयिं बुद्धिं निवेशय, मयि एव निवसिष्यसि, क्या आ जाएगा निव 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 निवसिष्यसि। ये स्पेलिंग यहाँ दिया हुआ नीचे निवसिष्यसि। अतः ऊर्ध्वम, अतः ऊर्ध्वम न, ऊर्ध्वम संशय नास्ति। ये हो गया हमारा ऊर्ध्वम का स्पेलिंग यहाँ लिखा है, ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से भरेंगे इसको। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर भी हमें लिखा है अधोलिखित पद्य से, नीचे लिखे पद्य के प्रदत्त भावार्थ को मंजूषा में दिए हुए शब्दों से पूरा करके दोबारा लिखो। तो यहाँ ये जो श्लोक है ना, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, इसका ये भावार्थ है संस्कृत में। लेकिन भावार्थ आधा अधूरा लिखा है, जिसको आपने मंजूषा की सहायता से क्या करना है, पूरा करना है। ये पुरुषः समस्तानि, समस्तानि कार्याणि, क्या आएगा कार्याणि। ठीक है, समस्तानि कार्याणि श्री कृष्णम समर्पयित्वा, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ये वाला, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा समर्पयित्वा। वैसे ही अभ्यास योगेन, यहाँ आ जाएगा बच्चों योगेन, कृष्णस्य ध्यानं कुर्वन् उपासनां कुरुते, ये आ जाएगा उपासनां कुरुते, उपासनां कुरुते। ठीक है,
तो कार्यानी 1 नंबर पे है, तो योगिना 3 नंबर पे है। बाकी वाले आप समझ चुके होंगे। अब है इसी में ही अथवा दे करके भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येकम अंशस्य, प्रत्येक अंश का प्रदत्त भावार्थ त्रयात् शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखा था। ये यहाँ पर भवामि नचिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम, ये श्लोक की एक पंक्ति लिखी है जिसका अर्थ यहाँ 3 पंक्तियों में बताया हुआ है। जो सही वाला है वो हमने क्या करना है, बताना। तो जैसे लिखा है भवामि नचिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम, इसका अर्थ है कि श्री कृष्णे अवशेषितम चित्तस्य अहम श्री कृष्ण शीघ्रम उद्धारम करोमि, ऐसा कहते हैं। वैसे यह सर्वारंभ परित्यागी अर्थ है बच्चों सर्वेशम कर्मणाम आरंभस्य त्यक्त्वा। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद में। तो इसके बाद में है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। तो यहाँ उत्तर देखो, नीचे में लिखा भी है सर्वेशाम कर्मणाम आरंभस्य त्यक्त्वा। तो यहाँ है बच्चों अधोलिखितानां का स्तंभस्य वाक्यांशानां खा स्तंभस्य वाक्यांशैः सह सार्थकं मेलनं कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत। तो यहाँ श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक लिखे हुए हैं, तो श्लोकों को हमने क्या करना है, मिलाना है। जैसे लिखा है पहला निर्ममा निरहंकारा, तो इसके साथ में जो सही उत्तर है वो है गा वाला। ठीक है, मतलब यहाँ तथा मान अपमानयो समा शत्रौ च मित्रे च समदुख सुखाक्षमी, ये वाला आ जाएगा हमारा दूसरा। तुल्य निंदा स्थितिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, यह आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर वाला। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिय, यह आ जाएगा हमारा चौथे नंबर वाला। तो इस तरह से हमने श्लोकों को मिला लिया। अब है बच्चों हमारे पास अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुसारम सार्थकम अर्थम चित्वा लिखा। सार्थक अर्थ जो है वो हमने क्या करना है, चुन करके लिखना है, जो कि यहाँ लिखा भी हुआ है। आप देख लो नीचे में यहाँ लिखा है। संन्यास्य का क्या अर्थ हो गया, संन्यास्य का अर्थ हो गया समर्पयित्वा। वैसे ये प्रश्न इसमें है निर्ममो, निर्ममो कहते हैं ममता रहितम। निर्ममो क्या होता है, ममता रहितम। नचिरात पार्था का अर्थ होता है अर्जुनः, क्या अर्थ हो जाएगा, अर्जुनः। तो इस तरह से ये हमारा एकादश पाठ मतलब 11वां पाठ, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमने जो है वो क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए। तो जब भी कोई पुस्तक समाप्त होती है तो उसको लिखते हैं इति। तो हमारी ये पुस्तक प्रश्न उत्तरों के साथ हमने पूर्ण कर ली है। तो आपने वीडियो अगर सारी देख ली होंगी तो आपकी कक्षा 11वीं की जो संस्कृत की पुस्तक है उससे संबंधित जो भी कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। मतलब जो भी आपको आने वाली मुसीबत परेशानी है पढ़ने में समझने में, वो पूरी हो जाएगी अगर आप ये सारी वीडियोस देख लेंगे। तो कुछ एक वीडियो ही हैं, मतलब 8 चैप्टर हैं आपके, तो 8 चैप्टर्स की वीडियो होंगी, 8 चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर होंगे। 16 वीडियोज़ हैं टोटल। इसके अलावा आपका सिलेबस वो मैंने समझाया हुआ है, सिलेबस भी आपको मैंने बताया हुआ है। अब इसके बाद आप व्याकरण की वीडियोस भी देख लीजिए, वो भी मैंने बना रखी हैं, उनको भी देखिए। आपका पूरा सिलेबस जो है वो आपको इस चैनल पे कवर करके दे दिया गया है। उसको आप घर रह के पढ़िए, स्कूल में समय लगता है, टीचर से समझिए। तो जैसे तैसे आपने इसको पढ़ना है, और ये पढ़ने के बाद क्लास 12वीं कक्षा 12वीं के जो भी सिलेबस है उसको देखना शुरू कर देना है और उसकी तैयारी करना शुरू कर देनी है। व्याकरण एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, उसको आप अच्छे से समझिए, उसको अच्छे से पढ़िए। बुक का जो आता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बुक में से एक पदेना वाले प्रश्न नहीं आते हैं, वो हमने किए भी नहीं हैं। फिर पूर्ण वाक्यना वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो भी हमने नहीं किए हैं। अब प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन हम पहले से ही करते आ रहे हैं, तो उनको आपने अच्छे से समझना है, फिर से वो भी कर लीजिए। तो ये सारे हमारे पाठ थे। ठीक है,
तो अब आप व्याकरण की वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए, उनको देखिए।